हेलो फ्रेंड्स, आज चैप्टर है 8 सब्ट्रैक्शन। आई होप आपने एडिशन की खूब प्रैक्टिस की होगी। हमने बहुत सारे सम्स किए थे लास्ट टाइम, जिसमें कि कैरी ओवर वाले सम्स भी थे। आज हमारा है सब्ट्रैक्शन। ना सब्ट्रैक्शन आपको हमने पहले भी बताया है कि सब्ट्रैक्शन मतलब होता है हमें निकालना, टेकिंग अवे। पहले हमने कॉन्सेप्ट किया था, स्ट्राइक ऑफ वाला कॉन्सेप्ट किया था, जैसे कि हमने सब्ट्रैक्शन सीखा था। तो उसी वही है सब्ट्रैक्शन, उसकी थोड़ी प्रॉपर्टीज जैसे हमने एडिशन की थी वैसे हम अब सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज करेंगे। ऑर्डर प्रॉपर्टी जो कि एडिशन से आपको याद है, ऑर्डर मतलब जैसे 2 + 5 हमने देखा था इज इक्वल टू 5 + 2, सेम आंसर देते हैं। अब जो सब्ट्रैक्शन में ऐसा क्या हो जाता है, द ऑर्डर ऑफ नंबर्स इन सब्ट्रैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं होता सब्ट्रैक्शन में, द ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये नंबर जैसे 35 - 12 इज नॉट द सेम एज 12 - 35। इसका मतलब बहुत डिफरेंट हो जाता है। इसका मतलब होता है हम 12 निकाल रहे हैं किसमें से, 35 में से, और इसका क्या मतलब हो जाता है कि हमें 35 निकालना है 12 में से। तो इन दोनों का मतलब बहुत डिफरेंट है। एडिशन में क्या था, 2 + 5 और 5 + 2 दोनों सेम थे। ये डिफरेंट होता है, ये ध्यान रखिएगा। साथ में हम जीरो प्रॉपर्टी करेंगे कि हमने अगर 68 में से हमने 68 निकाला, अगर हमने वही नंबर माइनस कर दिया, अगर जो नंबर है उस नंबर में से हमने वही वाला नंबर माइनस कर दिया, तो हमारा आंसर आएगा 0। और अगर हमने किसी भी नंबर में से 0 माइनस किया तो वो आंसर सेम रहेगा। ऑब्वियसली अगर हम कोई भी नंबर में से कुछ भी नहीं निकालेंगे तो आंसर सेम ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये जीरो प्रॉपर्टी इसकी आसान है, लेकिन ये ऑर्डर प्रॉपर्टी थोड़ी ध्यान में रखने की बात है कि 35 - 12 इज नॉट द सेम। बिल्कुल 35 - 12 का आंसर और 12 - 35 का आंसर डिफरेंट होता है, सेम नहीं होता है। आगे चलते हैं असाइनमेंट 1 की तरफ। राइट द करेक्ट नंबर इन ईच बॉक्स। ये है हमारा जीरो प्रॉपर्टी को आपको टेस्ट करने के लिए है कि जैसे 65 में से 65 गया तो हमने आपको बताया था इट इज जीरो में, क्योंकि पूरा अगर हम हमारे पास 5 टॉफी है, हमने 5 टॉफी अपने भाई को दे दी, तो हमारे पास क्या बचेगा, 0। हमारे पास कोई भी टॉफी नहीं बचेगी। और अगर हम किसी नंबर में से 0 निकालते हैं तो वो नंबर चेंज नहीं होगा, वो नंबर सेम रहेगा। जैसे कि ये 31 - 0 इज इक्वल टू 31। ये थोड़ा आसान है, ये वाला पूरा सेक्शन। ये आप पॉज करके ये क्वेश्चन करिए ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए कि जीरो प्रॉपर्टी और सब्ट्रैक्शन क्या होती है। मैं आपको ये वाला एक तरीके का क्वेश्चन करके दिखाती हूँ जो थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। अब जैसे 97 है और 97 में से हम क्या निकालेंगे कि हमारा जो नंबर है 97 ही रहे। ये हमने पहले भी किया था। तो 97 में से हम क्या निकालेंगे, दैट मीन्स कुछ भी नहीं निकालेंगे ताकि हमारा नंबर 97 रहे। तो यहाँ आंसर आएगा 0, क्योंकि 97 में से हमने कुछ भी नहीं निकाला और इसीलिए हमारा आंसर रहेगा 97। और ऐसे में यहाँ पे हम यहाँ से यहाँ इस नंबर में अगर हमें किस नंबर से हमें 48 निकालना चाहिए कि जिसका आंसर 0 रहे। अब वो आंसर 0 तभी रहेगा अगर यहाँ पे 48 रहेगा, राइट। 48 में से 48 निकालेंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। तो 48 ये वाला एक और प्रॉपर्टी है जो आप देखिए, 48 में से हमने 48 निकाला तो 0 रहा। यहाँ पे 97 में से 0 निकालेंगे तो 97 रहेगा। ये डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कि 65 - 65, 65 में से ये सेम निकाला तो 0। इसमें अगर हमारे कभी ये वाला नंबर भी दे सकते हैं, कभी ये वाला नंबर भी दे सकते हैं जैसे कि दिया, और यहाँ पर भी कभी ये भी ब्लैंक दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं या ये भी दे सकते हैं। आपको थोड़ा अपना दिमाग लगा के ये काम करना है। अब हम जाते हैं मेन सब्ट्रैक्शन सम्स की तरफ, जिसमें कि हमें टारगेट है हमारा 2 डिजिट नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। 57 - 25। अभी हमने जैसे एडिशन में लिखा था टेंस और वंस की जगह वहाँ पे 57 लिखा और 25 लगा, लेकिन अभी हमें एडिशन नहीं करना है, हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन हमें निकालना है। तो 7 में से अगर हमें 5 निकालना है, 7 - 5, तो कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 2। तो आप अपनी फिंगर्स भी निकाल सकते हैं, जैसे कि 7 आपने निकाली और 7 में से 5 आप फोल्ड कर लो तो आपके पास क्या बचेगा, 2। वैसे ही अब फिर हम टेंस की तरफ जाएंगे, प्रोसेस वही है, पहले हम ये वाला साइड करेंगे फिर हम टेंस की साइड जाएंगे, फिर यहाँ पे 5 में से 2 निकालेंगे और हमारा आंसर बचेगा 3। तो 57 - 25 का आंसर क्या बचेगा, 32।
इसी प्रकार के ये वाले सम है, ये थोड़े इजी ही हैं, आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 53 माइनस 40 लिखा है, 3 माइनस 0 3, 5 माइनस 4 1। मैं एक और करके दिखाती हूँ, 5 माइनस 2 यहाँ पे 3, 5 फिंगर्स निकाल लीजिए, उसमें से 2 निकालेंगे तो 3 बचेगा, 6 में से 6 निकाला तो जो अभी हमने किया 0 प्रॉपर्टी 0, तो आंसर आया 03। और 03 का आंसर मतलब 3 ही होता है, क्योंकि 0 अगर पहले लगाओ किसी नंबर के बीच में नंबर से तो वो नंबर सेम ही रहता है, ये भी हमने किया। अगर 0 बाद में लगाओ तो नंबर बढ़ जाता है, 30 हो जाता है, 300 हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। ये सारे सम आप बिल्कुल पॉज करिए और अपनी किताब में अच्छे से लिखिए और अपनी टीचर से चेक करवाइए, तभी आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हम आगे चलते हैं। सब्ट्रैक्शन हमें ये 2 डिजिट नंबर है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफिकल्टी है, वो हम देखते हैं कि किस तरीके से हम करेंगे। जैसे हमने लिया 42 और 27, अब हमें क्या है, 42 हमने और 27 लिखा, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। अब 2 में से 7 निकालना है। इज इट पॉसिबल, हम 2 में से 7 निकाल सकते हैं क्या? 7 बड़ा नंबर है, 2 है हमारे पास, 2 फिंगर्स आप निकालिए, इसमें से हम 7 कैसे निकालेंगे? तो हमें इस 2 को बड़ा करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बड़ा बड़ा कैसे करेंगे? हम बोरो करेंगे। कहाँ से बोरो करेंगे? टेंस से। तो हम टेंस का नंबर एक एक काटेंगे, इसको 4 की जगह क्या लिख देंगे हम? 3, क्योंकि हमने 10 बोरो किया। और 10 को यहाँ पे जब बोरो कर लेंगे तो 10 प्लस 2 क्या नंबर बन जाएगा? ये बन जाएगा 12। क्या नंबर बन जाएगा? 12, बिकॉज हमने 10 बोरो कर लिया है। बोरो मतलब हमने लिया है, लेनदार नहीं होते हैं, हमारे पास जब पैसे नहीं होते तो हमें लेने पड़ते हैं किसी से, तो हमने बोरो किया है, हमें लिया है। कहाँ से लिया? टेंस वाले से लिया। तो हमने 10 बोरो किया, 10 रुपए बोरो किए, तो हमारे पास कितने हो गए? 12। अब 12 इज बिगर देन 7, यस। तो 12 में से अब हम 7 निकाल सकते हैं। तो 12 में से जब 7 निकाला तो हमारे पास क्या बचा? 5। और हमारे पास यहाँ टेंस में क्या बचा है? 3, 4 नहीं बचा हुआ है हमारे पास, 3, क्योंकि हमने एक ऑलरेडी उनको दे दिया है। तो 3 में से 2 निकाला तो हमारे पास क्या बचा? 1। तो 42 माइनस 27 का आंसर होएगा 15। तो पहला स्टेप है कि हमें वंस प्लेस में देखना है। अगर ये नंबर छोटा है तो हमें यहाँ से बोरो करना है, तो यहाँ से हमने काटा, यहाँ पे 3 लिखा, यहाँ पे 10 बोरो हो गया तो हमारे बन गया 12। फिर 12 में से हमने 7 निकाला तो हमारा आंसर आया यहाँ पे 5। और 3 में से हमने 2 माइनस किया तो यहाँ पे आया हमारा आंसर 1। ऐसे अब हमें और क्वेश्चंस करेंगे, जैसे कि एक यहाँ पे नमूना आपको दिखाया गया है। मैं यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। अब यहाँ पे जो 1 है, अभी हम यहाँ से शुरू करेंगे। 1 3 से बड़ा है या छोटा है? 1 3 से छोटा है, तो ये पॉसिबल नहीं है, हमें इसको बढ़ाना पड़ेगा इस नंबर को। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 6 में से बोरो करना पड़ेगा, हमें 6 को काटना पड़ेगा। तो हमने 6 को काटा, तो 6 में को काटा तो हमें इसमें यहाँ पे क्या बच गया? 5। लेकिन यहाँ पे हमने बोरो किया तो हमारे पास, हमने 10 बोरो कर लिया और हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे 1 है। ऑलरेडी क्या है यहाँ पे? 1। तो हमारे पास 10 प्लस 1 कितना हुआ? 11 हो गया। यहाँ पे क्या आ गया? 11 ऊपर आ गया। तो अब 11 में से 3 जा सकता है, तो 11 में से 3 जाने के लिए हम 3 के बाद काउंटिंग शुरू करते हैं, 3 to 11 पहुंचना है। जैसे 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर अपनी उंगलियां काउंट करिए, उस उंगलियां होंगी आपकी 8। तो अब हमारे पास हम 8 लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने 11 में से 3 निकाला। और हमारे पास 10 अब बचा है 5, उसमें से 5 में से 2 निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचा? 3। तो ये हमारा आंसर आया इसका, 61 माइनस 23 विल बी इक्वल टू 28। ये कुछ और सम है जो कि आपको अपने आप करने हैं और टीचर से चेक करवाना है। मैं आपको एक और बार यहाँ पे ये वाला सम करके दिखा रही हूँ। ये 2 है और 7, 2 इज स्मॉलर देन 7, तो हमें फिर यहाँ से काटना पड़ेगा और यहाँ से हमें लाना पड़ेगा। तो हमने 8 को काटा और यहाँ पे हमने लिख दिया 7, क्योंकि हमने काटा, और यहाँ पे हमने क्या लेकर आए? 10 लेकर आए। तो 10 प्लस 2 क्या बन गया हमारा? 12। नाउ 12 माइनस 7 इज 8 9 10 11 12 5। तो हमारे पास 5 यहाँ पे लिखा और 7 में से 4 गया तो हमारे पास क्या बचा? 3। ये वाला सम अब इस तरीके से होगा। पॉज करिए और ये सारे सम अपने आप करने की कोशिश करिए और अपनी टीचर से चेक करवाइए। अगला जो असाइनमेंट है हम अपने अगले लेसन में करते हैं। थैंक यू।